आज हमारा पहला प्रश्न है, भूमि संसाधन मृदा मिट्टी क्या है? इसको निम्नलिखित में समझाएं। तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो पैतृक चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से बनती है। मिट्टी का निर्माण सेल चूर्ण से होता है, परंतु सेल चूर्ण ही मात्र मिट्टी नहीं होती है। जब तक किसी मिट्टी में पौधे उगने की क्षमता ना हो, तब तक वह अनुपयोगी रहती है। वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश सेल चूर्ण में मिलकर मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। इसे जीवाश्म कहते हैं। मिट्टियाँ हमारे जीवन का आधार है। इसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। पैतृक सेलों के विखंडन से मिट्टी चूर्ण का निर्माण होता है। पैतृक शक्तियाँ जैसे परिवर्तनशील तापमान, बहता हुआ जल एवं तेज पवनें मिट्टियों के निर्माण में सहायक होती है। मिट्टी की परतों में होने वाले रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन भी उसकी संरचना को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय मिट्टियों के प्रकार तथा उनके उपयोग क्या क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा पर्वतीय मिट्टी। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में नवीन पथरीली दलदली तथा प्रवेश मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों का विस्तार भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। हिमालय पर्वत के दक्षिण भागों में कंकड़ पत्थर तथा मोटे कणों वाली बालयुक्त मिट्टी पाई जाती है। नैनीताल, मसूरी तथा चकराता क्षेत्रों में चूने के अंशों की प्रधानता वाली मिट्टी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आग्नेय शैलों के विखंडन से निर्मित मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, उत्तराखंड में, देहरादून, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग तथा असम के पहाड़ी ढालों पर इस मिट्टी की अधिकता मिलती है। चाय उत्पादन के लिए यह मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण इसे चाय की मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के विशाल उत्तरीय मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर लाई गई जीवांशों से युक्त उर्वर मिट्टी मिलती है, जिसे कौप या कांछारी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी के अंतर्गत देश का 40% भाग सम्मिलित है। यह मिट्टी हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलज, गंगा
एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बहकर जमा की गई है। जलोढ़ मिट्टी पूर्वीय तटीय मैदानों, विशेष रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा प्रदेशों में सामान्य रूप से मिलती है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां पुरातन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बंगाल मिट्टी कहा जाता है। वास्तव में यह मिट्टी भी नदियों द्वारा बहकर लाई गई प्राचीन कॉप मिट्टी ही होती हैं। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में नदियों ने नवीन कॉप मिट्टी का जमाव किया है, उसे खादर मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी भी 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पुरातन जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उर्वर होती है।